नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 3 चुनावी राजनीति इसके छठे भाग को बच्चों समझ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे मतदाता सूची के बारे में। निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाने के बाद यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। आपको पिछले भाग में बताया था निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, यह सब बताया था। तो उसके जो फैसला हो जाता है उसके बाद मतदाता सूची के बारे में सरकार बनाती है, मतदाता सूची मतलब, और इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब कि जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन तक मतदाता सूची बनाएं, ऐसा गलत होगा। इसीलिए पहले से ही मतदाता सूची सरकार बना लेती है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से बहुत पहले ही तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका नाम मतदाता सूची में आया है या नहीं आया है, और वे योग्य हैं तो जाकर वो जो प्रॉपर ऑफिस है वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि उनका नाम नहीं आया है, और उचित कार्रवाई करके उनका नाम फिर दर्ज कर दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत समय पहले चुनाव की जब घोषणा होती है उसके कई 1-2 साल पहले से मतदाता सूची बनानी शुरू हो जाती है, और इस प्रकार जो है मतदाता सूची सरकार बनाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, जिसमें सभी मतदाता जो होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। साधारणतया इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, वोटर लिस्ट भी कहते हैं और मतदाता सूची भी इसे कहते हैं। आगे बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। तो हर व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए इस सूची में उसका नाम होता है, उसी के अनुसार वह फिर वोट देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बच्चों इसके बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक मत का मूल्य समान होना चाहिए। बिना किसी ठोस कारण के किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और कोई कम पढ़ा लिखा है, या फिर कोई तो बिल्कुल निरक्षर ही है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत दयालु है और कोई किसी में दयालुता है ही नहीं, कोई दयालु है ही नहीं, है ना। तो लेकिन परंतु हर कोई इंसान तो है ही और अपनी आवश्यकता और विचारों के अनुसार समाज में अपना योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले नियमों में सबकी भागीदारी होना चाहिए। सबकी भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी देश के निर्माण के लिए, क्योंकि सबकी समस्याएं, सब अपनी समस्याएं खुद ही रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सरकार बनाने का निर्णय सबका अपना एक व्यक्तिगत विचार है, तो इसीलिए सबका होना, सरकार बनाने में सबकी भागीदारी होनी ज़रूरी है। आगे बच्चों, हमारे देश में के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे ऊपर की हो वो जो है चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। यद्यपि अपराधियों और
दिमागी असंतुलन वाले लोगों को वोट देने से वंचित किया जा सकता है, परंतु केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा होता है। साधारणतः ऐसा नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, संगीन अपराधी है वो और वह दिमागी संतुलन खो बैठा है, तभी उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। जैसे अब जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव अब जो होंगे वो होंगे 2024 में, और अभी आप वोट देने वाली उम्र में नहीं हो, लेकिन आप में से बहुत कुछ बच्चे होंगे जो कि उस समय 18 साल उनकी उम्र हो जाएगी, तो वो नए मतदाता होंगे। इसीलिए बार बार मतदाता सूची में सुधार की ज़रूरत होती है। इसलिए चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में सुधार किया जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। तो ये ऊपर तो हमने पढ़ा कि जिनके नाम ऐड हो जाते हैं, है ना, और कुछ लोग क्या है उस जगह से बाहर चले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि विदेश में चले जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में बस जाते हैं, तो दूसरे इलाके में बस जाते हैं हमारे ही देश के, तो उनके नाम उस सूची से हटाने होते हैं, इसलिए सुधार की ज़रूरत है। और कुछ की मृत्यु भी हो जाती है उसी बीच, तो इसी प्रकार उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। इनमें जो वो नए कहीं दूसरी जगह से आए हैं उनके नाम ऐड भी किए जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। तो जिस प्रकार हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उसी प्रकार हर 5 साल में जो है मतदाता सूची का पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाता है, ताकि जो हटे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो कहीं बाहर चले गए हैं, उनके नाम हटा दिए जाएं, और जो बाहर से आ गए हैं या नए उस उम्र को प्राप्त कर चुके हैं मतदान वाली, उन्हें जो है जोड़ा जा सके। इसीलिए वापस से हर 5 साल में नवीनीकरण किया जाता है। अब चुनावों में फ़ोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को एक कार्ड देने की व्यवस्था की है, और यह कार्ड दिया जाता है जिसे कहते हैं फ़ोटो पहचान पत्र। और मतदान के समय मतदाताओं को यह पहचान पत्र अपने साथ रखना होता है, अपने साथ मतलब ले जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। परंतु मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। ठीक है। अब वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड लेके जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकता है, जैसे पहचान पत्र दिखाकर मत दे सकता है। इसके अलावा आजकल आधार कार्ड बन रहे हैं, तो वह आधार कार्ड लेकर जा सकता है, और वह पासपोर्ट लेकर जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो मतदाता सूची है उसमें जो उसका एड्रेस प्रूफ है, जिस एड्रेस पर वह रहता है, वही एड्रेस इन जो है कार्ड में रहता है। जैसा कि पासपोर्ट, कोई सी भी आईडी हो, पासपोर्ट भी आईडी है, आधार कार्ड भी आईडी है उसकी, है ना, और पहचान पत्र है एक तरह से, एक जो राशन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और फ़ोटो पहचान पत्र तो है ही। तो जो है मतदाता सूची में जो एड्रेस लिखा है, जो उसके घर का पता लिखा है, वह ही घर का पता इन जो है आईडी में होना चाहिए, तो वह वोट दे सकता है। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। अब हम देख लेते हैं गृह कार्य। आज आपको इन 3 शब्दों को स्पष्ट करना है। पहला है वोटर लिस्ट, दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और बच्चों तीसरा है फ़ोटो पहचान पत्र। इसके बारे में, इन सभी के बारे में आपको जितना आप जानते हैं पूरा आप वर्णन करेंगे। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।